बहुत समय बाद यानी 25th सेंचुरी में एक हिस्टोरियन पुराने जमाने की बातें याद कर रही है। वो बताती है कि 20th सेंचुरी को एरा ऑफ द बुक कहा जाता था क्योंकि उस समय हर चीज के लिए किताबें होती थीं। उसी समय की बात है, मंगल ग्रह का एक राजा था जिसका नाम था ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक। वो बहुत घमंडी था और उसका सिर अंडे के आकार का था। वो खुद को ब्रह्मांड का सबसे बुद्धिमान प्राणी समझता था। उसका एक चेला था, अप्रेंटिस नूडल। नूडल बहुत समझदार था, पर वो अपने गुरु का मान रखने के लिए चुप रहता था। एक दिन थिंक टैंक ने योजना बनाई कि वो धरती पर मार्शियन इन्वेजन यानी मंगल ग्रह का आक्रमण करेगा। उसने अपनी टीम कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा और सार्जेंट ऊप को धरती पर भेजा। वे बेचारे धरती पर एक लाइब्रेरी में जा गिरे। थिंक टैंक ने अपनी दूरबीन से उन्हें देखा और अपनी अकल लड़ाते हुए कहा, अरे ये लाइब्रेरी तो एक रिफ्रेशमेंट स्टैंड है और ये किताबें असल में सैंडविचेस हैं। राजा के कहने पर सार्जेंट ऊप ने एक किताब यानी सैंडविच चबाई, पर उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं आई। तभी नूडल ने धीरे से सलाह दी कि हुजूर, ये खाने की चीज नहीं बल्कि कम्युनिकेशन डिवाइसेस हो सकते हैं। थिंक टैंक ने तुरंत अपनी बात बदली और टीम को आदेश दिया कि इन्हें कान पर लगाकर सुनो। जब किताबों से कोई आवाज नहीं आई तो नूडल ने फिर कहा कि शायद धरती के लोग इन्हें देखकर पढ़ते हैं। तब उन्होंने मदर गूज नाम की नर्सरी राइम्स की एक किताब खोली। जैसे ही उन्होंने कविताएं पढ़ी, थिंक टैंक का दिमाग घूम गया। उसने पढ़ा कि धरती के लोग चांदी की घंटियां उगा रहे हैं, तो उसे लगा कि धरती वाले इनऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कर रहे हैं और विस्फोटक यानी एक्सप्लोजिव्स बना रहे हैं। जब उसने हम्टी डम्टी वाली कविता देखी तो उसे लगा कि वो हम्टी डम्टी तो खुद थिंक टैंक ही है। उसे लगा कि धरती वालों ने उसकी फोटो बना ली है और वे उसे मारने की साजिश रच रहे हैं। राजा इतना डर गया कि उसने अपनी टीम को तुरंत वापस बुलाया और खुद अपनी जान बचाकर अल्फा सेंटोरी की ओर भाग गया। इस तरह एक मामूली सी किताब ने धरती को बचा लिया। बाद में मंगल ग्रह के लोगों और इंसानों में दोस्ती हो गई और समझदार नूडल वहां का नया राजा बना।